भाई रिद्धि ने कॉल लॉग्स देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि ये सब मेरा किया हुआ है। महेंद्र इडियट, मेरी तरफ देखो। आप मेरा फोन क्यों ले रही हैं? मैं आपका फोन नीचे गिरने वाला था, मैं बस टेबल पर रख रही थी। बैठो महेंद्र। नील सर मुझे मिस कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी जासूसी करने की कोशिश कर रही थी, है ना? आपकी क्या क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे फोन में से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसा वैसा मिल जाए जिससे आप मुझे ब्लैकमेल कर सकें। बहुत गलत किया आपने। अभी तक तो मैं आपकी बात सुन सकता था, मान सकता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं नील सर से इस्तीफा लेकर ही रहूंगा। सब गड़बड़ हो गया। महेंद्र को एंड मोमेंट पे सब कुछ समझ आ गया। हमें उसके फोन का पासवर्ड भी मिल गया था, लेकिन अब तो वो अलर्ट हो जाएगा और उसका फोन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि उसने झूठ क्यों बोला, और ना ही ये पजल सुलझेगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। ऐसे कैसे नहीं सुलझेगी? तुम्हारी पहेली सुलझाने की चाबी मेरे पास है। ये लो फोन, महेंद्र का है। महेंद्र का फोन? ये तेरे पास कैसे आया? जब से मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, मुझे पता है कि महेंद्र का ये फोन तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। इसीलिए वो सारे चक्कर में मैंने दवाई के बहाने फोन बदल दिया। आप जरा हटिए। मैं क्या कह रही थी, तुम ना जब नील आएगा तब दे देना उसे दवाई और बोल देना कि दूध भी ले ले। हाँ? अब तुझे पता चल ही जाएगा कि महेंद्र के साथ कौन मिला हुआ है। आई अरे काय करते हो बेटा? अरे मैं गिर जाऊंगी। वाई, तूने तो कमाल कर दिया। अरे मैं खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन तू, असली अक्ल तुझ में निकली। मान गए तुझे, मान गए। बस बाबा बस, बेस्ट वाला। कैसी बात कर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, हार मानने की जरूरत ही नहीं। मी है हाँ? मुझे पता है कि तुम डर रही हो। महेंद्र ने जो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उन सब के पीछे अगर सासू मॉम निकली तो तुम क्या करोगी? प्रीति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। सच क्या है, मैं सिर्फ वो तुम्हारे सामने लेके आना चाहता हूं, और कुछ नहीं।
कहा था ना मैंने, इन सब के पीछे सासू मॉम इन्वॉल्व है। तुम खुद देख लो, 15 मिनट पहले इस महेंद्र ने जो कॉल किया है तुम्हारे सामने। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि रुको। जी, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू। क्या बात है केसी, इतनी खुश? किसका कॉल था? हाँ, नील की बर्बादी का। महेंद्र के कास्ट वालों ने गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डाल दिया है। अब होम मिनिस्ट्री के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय नील को अरेस्ट करने के। पुलिस आती होगी उसे अरेस्ट करने। एक बार नील पर चार्जेस लग जाए, फिर एक क्रिमिनल को सीईओ कौन रहने देगा? रिद्धि चाहे नील की कितनी भी साइड ले ले, पर अब वो उसे बचा नहीं पाएगी। तो इसका मतलब इस बार बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ ही। ये हुई ना हमारी शाइन वाली बात। अच्छा, तुम एक काम करना, हाँ, जाके बाहर वो धरना वालों पर जरा नजर रखो। मैं महेंद्र को फोन करती हूँ, उसे बताती हूँ कि जब पुलिस आएगी तब उसे बहुत बड़ा तमाशा करना होगा और प्रेशर बनाना होगा ताकि नील को आसानी से अरेस्ट कर सके। ठीक है। रिद्धि, 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 एक बार मेरी बात तो सुनो। महेंद्र से बात करनी है हमको। रिद्धि, वो बस मामा, और झूठ नहीं है, कोई बहाना, कोई कहानी नहीं। मामा, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आप महेंद्र के साथ इस पूरे नाटक में इन्वॉल्व थी? नहीं, आपने महेंद्र से ये पूरा का पूरा नाटक करवाया। वो तो सिर्फ आपका चमचा है ना, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आपने सब कुछ करवाया। रिद्धि, मैं वो नहीं मामा, आप उसके रेगुलर टच में थी। ये कॉल लॉग्स देख रही हैं, ये उसका सबूत है, देखिए। क्यों मामा, क्यों किया आपने ये सब? नील को सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए, बस उससे बदला लेने के लिए आपने पूरी कंपनी खराब कर दी, कंपनी को डिस्क्रेडिट कर दिया। क्यों मामा, क्यों मामा, क्यों? काम डाउन। मुबारक हो नील, आखिर तुमने कर ही दिया। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया और उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भी भर दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
रिद्धि ने खुद महेंद्र के फोन में इसके कॉल लॉग चेक किए हैं, जिसमें आप बार बार महेंद्र को फोन कर रही थी। इसे कैसे झुटलाएंगी आप? हाँ? नहीं, कोई झूठ नहीं है इसमें। सच है कि मैं महेंद्र से फोन पे बातें करती थी, उसे बार बार फोन करती थी। पर क्यों करती थी, क्या बात होती थी, क्या तुम लोगों को पता है? तुम लोगों ने कॉल लॉग्स देखा और ये मान लिया कि मैं महेंद्र से मिली हुई हूं। यही काम आता है ना तुम्हें, कहानी बनाना, एक मां को एक बेटी के सामने झूठा साबित करना। अरे एक बार पता तो कर लेते कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्या बातें होती थी हम दोनों में। बेटा, मैं महेंद्र को इसलिए फोन करती थी ताकि मैं उसे रिक्वेस्ट कर सकूं, मिन्नत कर सकूं कि वो केस छोड़ दे, वापस ले ले। और नील को माफ कर दे। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन के बारे में सिर्फ तुम दोनों को पड़ी है। नील ने तो कंपनी को बर्बादी के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया था। और तुम रिद्धि उसका साथ दे रही हो। मैं तो अभी भी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही हूं। महेंद्र के सामने गिड़गिड़ा रही हूं, अपनी पोजीशन को भूल के उसके सामने हाथ जोड़ रही हूं, और मेरी बेटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। चलिए मान लेते कि आपने जो भी कुछ किया वो कंपनी को बचाने के लिए किया, कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया। लेकिन आप महेंद्र से बात कर रही थी, ये बात आपने रिद्धि और मुझे क्यों नहीं बताई? अरे हमें बताना चाहिए था ना, क्यों छुपाया हमसे? रिद्धि के लिए। अच्छा, मैं नहीं चाहती थी कि रिद्धि अपनी मां को एक गैर आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखे। ये उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी बेटी ने तो, जिस इंसान ने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, वो आज अपने बच्चों के लिए एक मामूली सा एम्प्लॉय के सामने अपना नाक रगड़ रही है। और बदले में मुझे क्या मिला? इल्जाम, शक। अपने बच्चों से प्यार करने का ये सिला मिला है मुझे। बहुत अच्छा। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो बुलाओ महेंद्र को, आज ही बुलाओ, मेरे सामने उससे पूछो कि हम दोनों में क्या बातें हुआ करती थी। अरे सासू मौन, नेकी और पूछ अभी बुलाते हैं महेंद्र को, यहां बुलाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं महेंद्र को फोन करता। नहीं, नहीं नील, मम्मी हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझसे गलती हो गई मम्मा, आई एम सॉरी। सॉरी मम्मा। रिद्धि, मेरी सांस
मेरी सांस। मम्मी क्या हुआ आपको? रिद्धि मेरी सांस अटक रही है। नील देख क्या रहे हो? हेल्प करो ना। रिद्धि हाँ रिद्धि, मेरी सास की सांस अटक रही है। तो कमरे में लेके चल, आइए सास चलो अंदर रूम में लेके चल, चल आराम से आराम से। पानी पी लीजिए। रिद्धि, हाँ तुम सासू माँ का ख्याल रखो, तबीयत बहुत खराब है इनकी। मैं बाहर देखता हूँ। हाँ ठीक है। बेटर लग रहा है? हाँ अरे यार, इतनी मेहनत की लेकिन सब बर्बाद हो गई। वो सासू मॉम ने फिर से रिद्धि को अपनी बातों में फंसा लिया। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। क्या करूं? नीलू, नीलू वो महेंद्र का फोन मिला था, वो कुछ काम में आया क्या बेटा? नहीं आई, कुछ खास नहीं। कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तू चिंता मत कर। वैसे नीलू, जो मैंने अपना फोन रखा था वो वापस तो मिल जाएगा ना बेटा? मिल जाएगा। ये तू परेशान क्यों हो रही? मैं ले आऊंगा। नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो स्वाति ताई है ना, वो नकचड़ी, उनकी बातें, तेरे बाबा को जो मैं डांटती रहती हूँ और वो मजाक करते रहते हैं, वो सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड होती है। कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा बेटा? एक सेकंड, रिकॉर्ड होती है मतलब? आई, तुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करना नहीं आता तो तूने कहाँ से सीख लिया ये सब? मुझे नहीं आता ना, पर तेरे बाबा और ये मंजरी नया फोन लेने जब गए थे, तब वो जब आया ना तो उसमें अपने आप ही होती है रिकॉर्डिंग। मुझे डिलीट करना नहीं आता, बंद करना नहीं आता, तो होती रहती है अपने आप रिकॉर्डिंग। क्या बात है आई, आज तो तू एक के बाद एक हुक्म के इक्के फेंक रही है। अरे तू जानती नहीं है तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। काय बोलतो है? कुछ समझ में आया ऐसी बात करना? कुछ नहीं, तू जा, मुझे बहुत सारा काम है। चल या मुलाचं काही कळत नाही बाबा। अब आएगा ना मजा। सर आप हमारे पास नीलकंठ परांजपे को अरेस्ट करने का वारंट है। लेकिन सर नील ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। नील ने कुछ कहा और महेंद्र ने कुछ और समझा। देखिए, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, पर महेंद्र ने नील परांजपे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। हमारे पास अरेस्ट वारंट है और हम उन्हें लिए बिना यहां से नहीं जा सकते। हे बगा इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा बेटा है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये साजिश है। रिद्धि, ये पुलिस? पकड़ो इसे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। नहीं, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, बस 5 मिनट मांग रहा हूं आपसे। नहीं, लगता है ये 5 मिनट मुझे खुद ही लेने पड़ेंगे। पकड़ो इसे। नील, नीलू, अरे मुझे क्या होगा? अरे क्या कर रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, बस 5 मिनट। अरे क्या कर रहे हैं आप? मम्मी के रूम की तरफ क्यों जा रहा है? रुको नील। दरवाजा खोलो।
खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? बाहर पुलिस आई है तुम्हें अरेस्ट करने। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आ जाओगे तो बच जाओगे? अरे बच तो आप भी नहीं सकती सासू मॉम। मैं तो भाग लिया, अपनी सोचिए। हील में भाग पाएंगे आप? दरवाजा खोलो। नील, नीलू, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे आराम से, आराम से। मुझे आपको कुछ दिखाना है। एक मिनट, एक मिनट। दिखाना नहीं, सुनाना है। एक सेकंड। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नील को इतना भड़काना कि उससे वो मजबूरन तुम पर हाथ उठा दे और फिर उस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगा देना। उसके बाद तुम घर के आगे धरना दोगे और नील का इस्तीफा मांगोगे और बदले में तुम्हें मिलेगी मुंह मांगी कीमत। समझे? आपका काम हो जाएगा मैडम।